जय श्री कृष्ण। भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ हर कथा में छुपा है जीवन का सत्य और हर श्लोक में बसता है प्रभु का नाम। आज सुनिए कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री हरि और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। भक्ति भाव से जो इस कथा का श्रवण करेगा, उसके जीवन के सभी संकट और दोष मिट जाएंगे और आत्मा मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होगी। तो आइए श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री तुलसी माता की जय। कार्तिक मास सुवास है, धर्म की प्यारी बात, जो सुन ले श्रद्धा से कट जाए पापों की रात। त्रयोदशी की पावन तिथि शिव हरि का दिन, जान भक्ति से जो साधे, इसे पावे सारा ज्ञान। हरे कृष्ण। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि यानी 13वां दिन का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। इस दिन की गई पूजा, व्रत और कथा सुनने से जीवन के सभी संकट और दोष भगवान श्री हरि और शिव जी की कृपा से दूर होते हैं। त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। यह तिथि न केवल भौतिक सुख संपत्ति का आशीर्वाद देती है, बल्कि आत्मिक उन्नति और अंत में मोक्ष के द्वार भी खोलती है। आज की इस कथा से हमें जीवन में धर्म और भक्ति की महिमा का बोध होगा। ठाकुर जी की कृपा से हम सभी को सभी विपत्तियों से मुक्ति मिलेगी। तो आइए प्रिय श्रोताओं, इस शुभ अवसर पर पूर्ण श्रद्धा के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं और जब कान्हा जी का जन्म हुआ था तो बिल्कुल साधारण बालक की तरह वे पैदा हुए थे। विधाता का विधान तो पहले ही रचा जा चुका था। यह सब प्रभु लीला ही थी कि कान्हा जी ने वासुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लिया, लेकिन कंस के भय से वासुदेव ने उन्हें नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। नंद बाबा को भी इस बात का नहीं पता था कि स्वयं भगवान विष्णु के रूप में कान्हा जी उनके घर में प्रकट हुए। कान्हा जी का साधारण बाल की तरह नामकरण किया जाना, लेकिन जब उनके घर में नामकरण कराने के लिए जो पंडित जी आए, वह जान गए कि कोई साधारण बालक नहीं, यह तो साक्षात श्री विष्णु का अवतार है। तब कान्हा जी ने उन्हें आंखों ही आंखों में जो घूरा था, उसका बहुत अद्भुत सुंदर वर्णन आज की इस कहानी में आप सुनेंगे। जब वासुदेव जी ने एक टोकरी में रखकर कान्हा जी को गोकुल में पहुंचा दिया, तब वासुदेव जी की प्रेरणा से कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे। नंद बाबा यशोदा जी ने बड़ा आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हालचाल पूछा और उनके आने का कारण पूछा। तो गर्गाचार्य जी ने बताया कि पास के गांव में एक बालक ने जन्म लिया है, मैं वही नामकरण के लिए जा रहा हूँ। बस रास्ते में आपका घर पड़ा तो आपसे मिलने के लिए चला आया। यह सुनकर नंद बाबा और यशोदा मैया ने अनुरोध किया कि बाबा, हमारे यहाँ भी तो 2 बालकों ने जन्म लिया है, आप उनका भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने मना किया कि तुम्हें हर काम जोर शोर से करने की आदत है। कंस को अगर पता चल गया कि तुम्हारे यहाँ बालक हुए हैं और मैंने नामकरण करवाया है, तो वह मेरा जीना मुहाल कर देगा। नंद बाबा कहने लगे, भगवान, गौशाला में चुपचाप नामकरण करा देना, हम न किसी को बताएंगे। गर्गाचार्य जी आखिरकार किसी प्रकार तैयार हो गए। तैयार तो उन्हें होना ही था। वासुदेव ने जो भेजा था। जब रोहिणी ने सुना कि कुल पुरोहित आए, तो वह गुणगान न बखान करने लगी। वह कुल पुरोहित का गुणगान बखान कर रही थी। उनके मुंह से इतने गुणगुणान सुनकर यशोदा जी बोली, अगर गर्ग जी इतने बड़े पुरोहित हैं, तो ऐसा करो, हम अपने बच्चे बदल लेते हैं। तुम मेरे लल्ला को और मैं तुम्हारे लल्ला को लेकर जाऊंगी। देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं। दोनों माताएं कुल पुरोहित की परीक्षा लेने पर ही उतर आई। बच्चे बदल लिए। दोनों एक दूसरे के बच्चे अपनी गोद में लेकर पहुंच गई गौशाला।
मैं यशोदा जी के हाथ में बच्चे को देकर गर्गाचार्य ने कहा दिया, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिन होगा और अपने गुणों में ये सबके आनंदित करेगा। तो इस बालक का एक नाम राम भी होगा और बल में इसकी कोई भी समान नहीं होगा, तो एक नाम बल भी होगा, मगर सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम होगा बलराम। यह किसी में कोई भेद नहीं करेगा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इस बालक का एक नाम शंकरषण भी होगा। लो जी, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का नामकरण तो हो गया। अब जैसे ही रोहिणी की गोद में उन्होंने बालक को देखा, तो गर्गाचार्य जी तो बालक की मोहिनी मूर्तियां में ही खो गए। कहा तो दोनों माताओं ने अपने अपने बच्चे बदलकर गर्गाचार्य की परीक्षा लेना चाहा था, लेकिन गर्गाचार्य जी की कोई साधारण पुरोहित नहीं थे। उन्होंने जब रोहिणी की गोद में सांवले सलोने कान्हा जी को देखा, तो बस अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। खुली आंखें से प्रेम समाधि लग गई, ऐसी समाधि लगी कि गर्गाचार्य तो शुद्ध बुद्ध हो गए। ऐसी शुद्ध बुद्ध खई ना बोलते थे, ना हिलते थे, ना जाने कितनी देर तक ऐसे ही पल निकल गई। यह देखकर बाबा और यशोदा मैया तो घबरा गए। इन्हें क्या हो गया, ये कैसे जड़ हो गए। इन्हें हिला हिलाकर पूछने लगे कि बाबा क्या हुआ। अरे बाबा, आप तो हमारे लाल को देखते ही जा रहे हो क्या, या भूल गए हो क्या आप हमारे बालक का भी नामकरण करोगे। लेकिन गर्गाचार्य जी तो जैसे ही सांवली सलोनी सी मूरत थी, उसके सम्मोहन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार गर्गाचार्य जी को होश आया और एकदम बोल पड़े, नंद जी, तुम्हारा यह बालक कोई साधारण इंसान नहीं। यह तो ऐसा कहते ही जैसे ही उन्होंने उंगली उठाई, तब नटखट से सांवले सलोने कन्हैया ने आंख दिखा दी। आंख किसको दिखाई जानते हो? पुरोहित जी को। क्यों दिखाई, अब सुनिए। जैसे ही पुरोहित जी कान्हा जी की हकीकत बताने वाले थे, यह तो भगवान है, तभी कान्हा जी ने आंखों ही आंखों में गर्गाचार्य को धमका दिया कि बाबा, मेरा भेद मत खोलना। मैं जानता हूँ बाबा, यह दुनिया भगवान क्या करती है, उसे पूछकर अलमारी में बंद कर देती है। और बाबा, मैं यहाँ अलमारी में बंद होने तो नहीं आया हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ। माँ की ममता में खुद को खोने आया हूँ। और अगर आपने मेरा भेद बतला दिया तो मेरा क्या हाल होगा, यह मैंने तुम्हें समझा दिया है। मगर गर्गाचार्य मान नहीं पाए। उन्होंने दोबारा से कोशिश की। अब जैसे ही उन्होंने दोबारा से कहना प्रारंभ किया, यह तो साक्षात तभी कन्हैया जी ने फिर धमका दिया, बाबा मान जाओ, नहीं तो यह जुबान यहीं रुक जाएगी। यह जो उंगली उठाई ना, यह भी उठी ही उठी रह जाएगी। आप जानते हो जो संवाद हो रहा था, ये बाबा में यानी पुरोहित जी और कन्हैया जी में कोई मुंह से नहीं हो रहा था, बस ये सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था। आप में से बहुत सारे भक्त भोले मासूम हैं, आंखों से इशारे वाली बातें तो समझते ही होंगे ना। आंखों से भी बात की जाती है, जरूरी नहीं कि हर बात मुंह से बोल कर की जाए। तो कान्हा जी और पुरोहित जी आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। कान्हा जी उन्हें धमका रहे थे और पुरोहित जी बार बार मान मूलव्याध का यह हो क्या रहा है। वो दोनों तो मौन बैठे हुए थे। दोनों यानी कन्हैया जी की गोद और पुरोहित जी के उनके सामने यह देखकर आखिरकार गर्गाचारी बोल उठे, बातों में आ गए। कन्हैया जी ने उन्हें धमकाया जो कहा था। कन्हैया जी कहने लगे कि गर्गाचार्य जी, अगर आपने मेरा नाम बता दिया, अगर आपने मेरी सच्चाई बता दी, मैं आपकी दाढ़ी के बाल नोच डालूंगा। अब गर्गाचार्य बोल उठे कि आपसे इस बेटे के नाम अनेक होंगे जी, जैसा कर्म आपका बेटा करता जाएगा वैसे इसके नए नए नाम भी होते जाएंगे। लेकिन क्योंकि इसने इस बार काला रंग पाया है, इसलिए इसका नाम एक नाम कृष्ण होगा, और इससे पहले ये कई रंगों में आया है। तो मैया यशोदा बोली, बाबा ये कैसा नाम बताया है, इसे बोलने में तो मेरी जीभ ने चक्कर खाने शुरू कर दिए हैं। जरा कोई आसान सा नाम बतला दीजिए। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे, अच्छा यशोदा जी, तब तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन, कृष्णा,
कह लेना। यशोदा जी को अपने लाला का यह नाम बहुत पसंद आया। उनके मन की मुराद पूरी हो गई। फिर यशोदा जी ने सारी उम्र श्री भगवान कृष्ण को कान्हा ही पुकारा। इससे पहले के वृत्तांत में आपने सुना था कि किस प्रकार देव ऋषि नारद ने राजा पृथु को सभी वेदों के बारे में बताया, जो कि समुद्र में जाकर छिप गए थे। अब अहोई अष्टमी पूजा और एकादश को कार्तिक मास और प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्ष, आप अब तक भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन चीन समय की बात है। कांतिपुर में चोल नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी। कोई भी दरिद्र, पीढ़ी या दुखी नहीं था। राजा का नाम पर उस देश का नाम चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ता द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उस तुलसी पत्रों से राजा की पूजा की मणि मुक्ता आदि ढक गई। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ता से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। राजा के अहंकार में भरे हुए यह कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण आप भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जाने। ब्राह्मण का यह वचन सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गया। कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण तुम भगवान की पूजा को क्या जानोगे? तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया है, कोई यज्ञ आदि किया है? यदि यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने गुंग ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य दान देने लगे। परंतु विष्णु शर्मा सदा की भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी दल के भांति मार्ग, तुलसी वनों का रोपण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सतत जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण और कीर्तन करता रहा। कार्तिक मास में एक दिन उसने जैसे ही रसोई तैयार करके रखी कि कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद तो वह उसे व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई ही नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए भूखा ही सो गया। दूसरे दिन रसोई बनाई, फिर भोजन परोसा। जैसे ही भगवान का भोग लगाने लगा, फिर कोई भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिनों तक ऐसा ही होता रहा। इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन बीत गए। विष्णु शर्मा अब भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए इसलिए उन्हें किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। 8वें दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर आखिरकार कौन ले जाता है। इसके बाद उसने तय किया, समय पर भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्लभ चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छुपकर आया और भोजन उठाकर चलता बना। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया रुको, भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा सा ही घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा उसके पीछे भागता भागता वहीं पहुंच गया। एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं भी वहां लेटे हुए थे। उसी समय विष्णु शर्मा ने
भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां आ गए। ऋषि मुनि के वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंग करके उसको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ बैकुंठ लोक को ले गए। राजा चोल भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान विष्णु पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गंगलवाड़ी खड़ा हुआ और क्या में अब तक के किए गए यज्ञ और दान आदि सब विफल हो गए हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आज जीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर कि भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड की अग्नि में कूद गया। यह दृश्य देखकर गोगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गंगलम आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंग किया और उसे भी अपने लोक वैकुंठ में भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा को पुण्यशल और चोल राजा को सुशील नामक देकर अपना द्वारपाल बना लिया। अब इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट ही रहने लगे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती। तो भक्ति माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो कृपा इस पर दर्शाई गई है वह आपके जीवन में उतर जाए। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं श्री तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्य सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेषी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस विरज देहु अमर अब जनहित, हे वृंदावनी अब न करूं विलम्ब, धन्य धन्य श्री तुलसी माता। महिमा अगम सदा श्रुति का, ता हरि के प्राण हो सो तुम प्यारी। हरहि है तू किन्हो तूप भारी, जब प्रसन्न हो दर्शन दीन हो, तब कर चोरी विनय उसकी हो। हे भगवंत कंदमम होत, दीन जानी जानी छाड़ से सुनी। तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उष आयोग वर मांग हारी, होय बिटप तुम जड़ धनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रवते ही ठामा, करहु वास सुनी चन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहि सुन मुख जानी हो ब्याला। समय पायो रोपति तोरा, बुझहि आस वचन सब मोरा। तब गोकुल मह गोप सुधामा, तासु भई तुलसी दो बावा। कृष्ण था सास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखिन ही। दियो श्राप तुलसी तत्का, आनर लोकिन तुम जन्मु बाला। यो गोप दानव राजा, शंखचूर नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी, परम सती गुण रूपकारी। अशहे कल्प बत तया अल्पत्र जी, जन्म तब भयो वृंदा नाम भयो। तब को असुर जलंधर नाम पति को, कर अति दंड अतुल बलधामा। किना शंकर से संग्रामा, जब निज सेन सहित शिव हारे। मरही तब हर हरि ही पुकारे, पतिव्रता वृंदाती नारी। को न सके ही संगहारी,
तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा डिंग हरि पहुँचे जाई। शिव हित लही हितकारी, प्रसंगा क्यों सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर घर संहारा, सुनी उर्षो पुकारा ही कन्ने, दियो कपट वितारी। लखी वृंदावन दुख गिरा चारी, जलंधर जस हत भीता, सोई रावण तस हरे सीता। अस्त्र समहर्त तुम्हार, धर्म कम पति है सहारा। यही कारण लही लाप श्राप हमारा, होवे तनु भाषण तुम्हारा। सुनि हरि तुरंत ही वचन उजारे, दियो श्राप भी ना उजारे। जय जय श्री कृष्णा। आइए अब प्रारंभ करते हैं तुलसी चालीसा की आरती। तुलसी चालीसा पढ़ रही तुलसी तरु ग्रहधारी, दीन दाप करु पुत्र फल पावत। बंध नारी सकल दुख हरिहारी, वे परम प्रसन्न अशाय धन जाहि। करह बसुहा पुन अत्र लाही, अमित फल जगत मही पाई। पूर्ण सब काम जग में लाही, जतल अहि तुलसी दसव बसी। हरि राम तुलसी महिमा नाम, लख तुलसी सोत सुख राम। मानस चालीसा रखो जगदारा, तुलसीदास प्रेम से बोली है जय तुलसी मैया की। अब तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि पठरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धन तुलसी पठरानी। पूरन तप की नो शालिक रामा, बनी पठरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, पूरन तप की नो शालिक रामा। बनी पठरानी तुलसी दानी, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपेटा नहीं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कौन महीने बीत गए, रानी तुलसा हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगसीर मास हुए पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। धूप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षानी, 56 भोग 50 व्यंजन बनी तुलसी हरि एक मानी। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। सब सखियों में तेरी यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। जय श्री तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा। भक्तों, यह थी कार्तिक मास महत्व के 11वें अध्याय की पावन कथा, जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अद्भुत प्रेम और कर्मफल का संदेश छिपा है। जिन्होंने यह कथा श्रद्धा से सुनी है, उनके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। उनके घर में धन, प्रेम और शांति के भंडार भरे हैं। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे भक्ति ज्ञान चैनल, जहाँ हर कथा एक साधना, हर शब्द में ईश्वर का वास होता है। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। जय